अचानक से गाय आई और आकर के एकदम से बच्चे के ऊपर डायरेक्ट हमला कर दिया उसको वो बचाने लगे तो उनको भी उसमें हमला कर दिया। दूसरी तरफ से भी एक गाय आ रही थी, दोनों गाय ने मिलकर के आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, पहले वो इधर से आते हैं और इसी दौरान एक छोटा पशु पीछे से और दूसरा सामने से आकर उन पर हमला कर देते हैं। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, उसके हर जिले में साड़ों से मार खाने की वजह से एक जान जा रही है। साल 2021 का एनसीआरबी का एक आंकड़ा बताता है कि अकेले यूपी में आवारा पशुओं के हमले में 182 लोगों की मौत हो गई थी। आंकड़ा सिर्फ यूपी का है, लेकिन यकीन मानिए आवारा पशुओं के आतंक की तस्वीर पूरे देश में करीब करीब एक जैसी है। जहां सड़क पर अगर कोई सांड आता दिख जाए तो लोग खौफ में रास्ता बदल लेते हैं, लेकिन कई बार तो तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद आवारा पशु कोई नरमी नहीं बरतते। बच्चा हो या फिर बुजुर्ग वो उसे रौंदते हुए निकल जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर एक के बाद एक आ रही इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। आवारा पशु एक राष्ट्रीय समस्या है जिससे पीड़ित लोग समाधान चाहते हैं। आवारा पशु वो मुद्दा है जो यूपी की राजनीति में सबसे जल्दी उबाल ला देता है, और इस बार भी यही हुआ। मामला राजधानी लखनऊ का है, जहां दादा पोते पर हमला हुआ तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा। तो चलिए आज भारत की बात पे देश की राष्ट्रीय समस्या से जुड़े हर पहलू पर गौर फरमाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या विकराल क्यों होती जा रही है। आवारा पशु सिर्फ अटैक नहीं करते हैं, इनका मन होता है तो ये एटीएम के भीतर घुसकर एसी की हवा भी खा लेते हैं। गाय के झुंड को दिल में आता है तो वो बिना कुछ सोचे हुए अपने बछड़ों के साथ ज्वेलरी की दुकान में घुसकर ग्राहकों को ही खदेड़ देती है। आवारा गाय और सांड ये बीच चौराहे पर सुस्ताते हुए सिर्फ ट्रैफिक की रफ्तार नहीं रोकते, बल्कि ये लोगों के घर की छत पर भी विचरण करने निकल जाते हैं। तस्वीर किसी पशु चिकित्सालय की नहीं, जहां गौ माता टहलते हुए दिखाई दे रही हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीधी से आई हैं, जहां इंसान के इलाज की जगह यानी अस्पताल के कॉरिडोर से लेकर दवाई कक्ष के सामने इन आवारा पशुओं का कब्जा दिखाई दे रहा है। आवारा पशु एक राष्ट्रीय समस्या क्यों है, इसकी गवाही आपको देश के कोने कोने से मिल जाएगी, लेकिन सबसे ताजा मिसाल यूपी की राजधानी लखनऊ से आई है। तस्वीरें लखनऊ के खजूहा इलाके की हैं, जहां पोता अपने दादा विजय रस्तोगी के साथ गली में स्कूटर चलाने निकला था और तभी दो आवारा सांड लड़ते हुए तेजी से उनकी तरफ आए और हमला कर दिया। वो शख्स लेकर आ रहे थे ट्राली से अपने बच्चे को घुमाने के लिए, बच्चे वाले साइकिल लेकर एकदम से गैया आई दौड़ती भी, उनको दो गाय थी, दोनों गाय ने खूब मारा। यहाँ कब बच्चा बच गया, बच्चा भाग गया एकदम से, करीब 4-5 साल का बच्चा था। सिर्फ चश्मदीद ही नहीं बल्कि 12 सेकंड का वीडियो जिसने देखा वो दहल गया। हम तो जब सुना आवाज भैया कि डंडा लाओ, जब हम निकले हैं। तो क्या उस वक्त क्या देखा जब आप डंडा लेने आए? तो गिरा रहे थे, उनको पटक रहे थे उठा के बच्चे को। बच्चा नीचे आ गया एकदम, बच्चा दब गया था, कहिए पता नहीं क्या है, भगवान उसको बचा दी उनको। सांड ने दादा और पोते को बुरी तरह टक्कर मारी थी, दोनों जमीन पर गिर गए थे, लेकिन इसके बाद भी सांड रुकते नहीं।
आसपास के लोग आते हैं, चिल्लाते हैं। 5 साल का बच्चा निकलकर दूसरी तरफ जाता है तो सांड फिर से उसकी तरफ बढ़ता है। सांड के अटैक से बच्चा इस कदर सहम गया था कि वो जब तक वहाँ रहा रोता ही रहा। एकदम से जो है नीचे गिराया, उसके बाद जो है तुरंत ही जो है मेरी बहू जो है बच्चा चिल्लाने लगी, तो बच्चे ने जो है बच्चे को उठाया, मेरी बहू ने चिपका लिया, बच्चे को चिपका लिया। तब फिर जो है वो चुप हुआ, लेकिन बच्चा यहाँ बैठा रोते ही रहा। और वो फिर आए यहाँ बैठाला, पानी दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी में छुट्टा पशुओं का आतंक देखने को मिला है और जिस जगह पर इन पशुओं ने आतंक किया है उस जगह पर हम मौजूद हैं। ये जगह आप देखिए, ये वो जगह थी जहां पर पहले एक व्यक्ति अपने घर के छोटे बच्चे को टहलाने के लिए निकलते हैं और वो इधर से अगर बात करें तो ये जो आपको सड़क दिखाई दे रही होगी, पहले वो इधर से आते हैं और इसी दौरान एक छुट्टा पशु पीछे से और दूसरा सामने से आकर उन पर हमला कर देते हैं। इलाके के लोगों ने एबीपी न्यूज को बताया कि ये पहली बार नहीं है। आवारा पशुओं के आतंक का शिकार लोग यहाँ पहले भी बनते रहे हैं और ताज़ा हमले ने लोगों की नाराजगी को बढ़ा दिया है। जितना भी ये सब तिरकमान जैसे हो रहा है चारों तरफ, ये गाय का, ये कुत्तों का, ये सब चारों तरफ का, इन सब चीज़ों को हटाया जाए ताकि जो बच्चे आराम से किसी तरह जा सकते हैं वो आराम से जाएं, ताकि किसी को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। यूपी की राजनीति में आवारा पशु एक बड़ा मुद्दा है और अखिलेश यादव इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना नहीं भूलते। लखनऊ में हुए हमले पर अखिलेश ने एक्स पर लिखा, यूपी की राजधानी स्मार्ट सिटी का ये वीडियो मुख्यमंत्री जी और उनके कर्मठ IAS अफसरों के दर्शनार्थ समर्पित है, जिन्हें छुट्टा पशुओं की समस्या के तथाकथित समाधान के लिए लगाया गया था। लेकिन ये सब देखकर बीजेपी के समर्थक तक शर्मिंदा हो जाते होंगे, लेकिन बीजेपी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस ने भी यूपी में सांड अटैक के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सांड जब शहरों में और कस्बों में घूमते हैं तो लोगों को चोटिल करते हैं, लोगों की जान जा रही है। लेकिन लोगों के जान जाने पर भी जो सरकार इतनी संवेदनहीन हो, उदासीन हो, निष्ठुरता और निर्ममता के सबसे बड़ी पोषक हो, तो उस सरकार से आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। किसानों की फसल बर्बाद करते हुए अब सांड शहर में भी पहुंच गया है। दादा को भी मार रहा है, पोते को भी मार रहा है, महिलाओं को भी मार रहा है, नौजवानों को भी मार रहा है और योगी जी और मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक यूपी की राजनीति में हॉट टॉपिक क्यों बना हुआ है, उसे कुछ घटनाओं से समझिए जो पुरानी नहीं है। अभी पिछले महीने अगस्त में यूपी के बागपत में एक सांड ने 85 साल के रघुनंदन शर्मा को जमीन से 5 फीट ऊपर फेंक दिया। पिछले महीने ही बहराइच में अस्पताल के भीतर सांड की चहलकदमी करते हुए तस्वीरें सामने आई। जून में तो यूपी के उन्नाव में आवारा सांड ने मोटरसाइकिल सवार और उसके भतीजे पर हमला कर दिया, जिससे बाइक चला रहे व्यक्ति की मौत हो गई थी। और सच ये भी है कि राजनीति भले ही यूपी में हो रही हो, लेकिन आवारा पशु सिर्फ उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, बल्कि ये तो नेशनल प्रॉब्लम है। और ये समझने के लिए शुरुआत राजस्थान की एक तस्वीर के साथ करते हैं। तस्वीरें पिछले महीने 26 अगस्त की हैं। सुबह करीब 10:56 का वक्त हो रहा है। एक व्यक्ति येलो टी शर्ट में बाइक पर सड़क किनारे आराम से खड़ा दिखाई दे रहा है। करीब 1 मिनट के इस वीडियो में 30 सेकंड तक सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन 32वें सेकंड पर पहले आवाज आती है तो बाइक सवार पीछे पलटकर देखता है। पीछे से 2 सांड लड़ते हुए आ रहे थे। वो देखकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन सांड उसे रौंदते हुए निकल जाते हैं। सिर्फ शहरों का नाम बदलता है, लेकिन तस्वीर वैसी ही होती है। ये तस्वीर यूपी के मथुरा से पिछले महीने आई थी, जहां दुकान पर एक पुलिसकर्मी आराम से बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। शुरू में सब कुछ सामान्य होता है और फिर यहाँ भी अचानक पहले आवाज आती है।
पुलिसकर्मी वक्त रहते चौकन्ना होकर अपनी जगह को छोड़ देता है और दो सांड लड़ते हुए दुकान में जा घुसते हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 1 सेकंड पहले ये पुलिसकर्मी अगर मौके से नहीं हटा होता तो उसका क्या हश्र होता। यहाँ पर तो आए दिन पशुओं को लेकर के यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं। किसी का पैर फ्रैक्चर होता है तो कोई गिर जाता है। हम ही लोग जा रहे हैं, 4 ठो सिंग लेके भाई आवारा पशु आ जाएंगे या कुत्ते आ जाएंगे तो दहशत का माहौल रहेगा ही, आदमी डरेगा ही, स्वाभाविक है डरेगा कि भाई इंसान से तो माफ़ी मांग सकता है, पशुओं को कौन समझा सकता है। आज सड़क पे बच्चे खेलते हुए नहीं पाए जाते। उसका एक गंभीर कारण ये भी है कि हम कहीं ना कहीं सांड, कुत्ते या अन्य ऐसे कुछ आवारा कुत्ते कह सकते हैं, आवारा कुत्ते जो सड़क पे घूम रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था नगर निगम द्वारा या जिले स्तर पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। साल 2023 का एक आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है, जब मार्च 2023 से अगस्त 2023 के बीच यानी सिर्फ 6 महीने के अंदर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में आवारा सांडों के हमला करने से 14 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव आवारा सांड के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते रहे हैं। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए बुलडोजरी सोच से उभरना होगा। उन आईएएस अधिकारियों और मंत्रियों में दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए जिन्हें इन कामों पर तथाकथित रूप से लगाया गया था। हालांकि यूपी सरकार ये नहीं बताती कि राज्य की सड़कों पर कितने आवारा पशु घूम रहे हैं, लेकिन वो ये जरूर मानती है कि राज्य के करीब 20 जिलों में आवारा पशु बड़ी समस्या है। आवारा पशु की समस्या से निपटने के लिए यूपी सरकार के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच यानी 6 साल में पूरे राज्य के भीतर 14 लाख आवारा पशुओं को पकड़ा गया और शेल्टर दिया। योगी सरकार के मुताबिक 7000 गौ संरक्षण केंद्र बनाए गए हैं, जहां 50 रुपए प्रति पशु के हिसाब से उनके खाने की व्यवस्था भी की गई है। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी तमाम कोशिशों के बावजूद आवारा पशु की समस्या यूपी में पहले की तरह ही बनी हुई है। ये तस्वीरें एक बार फिर से मध्य प्रदेश की खासियत बताने वाली वो ही लाइनें दोहरा रही हैं कि एमपी गजब है। मुख्य सड़क पर एकदम चलते हुए ट्रैफिक के बीच गाय माता आराम फरमा रही हैं। बाइक से लेकर कार और बस तक बचते बचाते अपना रास्ता तय कर रहे हैं। लेकिन इससे आम लोगों को कितनी परेशानी होती है, जरा वो सुनिए। दिन भर बाइक पे रहना होता है, अभी हर जगह ही मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी रोड पे, सारे होशंगाबाद रोड पे, बड़े छोटे गली में हर जगह ही मिलेंगे। ये दुर्घटनाएं भी होती हैं? बिल्कुल होती हैं, हर रोज देखने को मिलती है, इन्हीं की वजह से होती है ज़्यादातर। समस्या तो है, बहुत बड़ी समस्या है और कई एक्सीडेंट भी हुए हैं रोडों पे। जैसे होशंगाबाद रोड होगा, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें काफ़ी मवेशी जो रोड पे आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, तो उससे हादसा, बहुत बड़े हादसे होते हैं। जो आपने सुना वो कितना सच है, ये जानने के लिए एबीपी न्यूज भी भोपाल की अलग अलग सड़कों पर निकला। और वाकई चाहे बाजार हो या फिर हाईवे की तरफ जाने वाला रास्ता, आवारा जानवर हर जगह मुस्तैद दिखाई दिए। और ऐसी तस्वीरों की फिर कीमत भी चुकानी पड़ती है। कोई पार कर रहा है, गाय ऐसे कर दी तो फिर दिक्कत होगा ना, गिर जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। यही स्थिति रहती है। हाँ, यही स्थिति रहती है इसकी, गाय की भी और कुत्ते के भी। हाँ, रोज का, डेली का। ना मेरा 2 साल पहले मेरी एक्सीडेंट हो गई थी इसी रोड पे। इसी वजह? हाँ, इसी वजह से मैं रोड पार कर दी थी, वो बाइक वाला गाय बचाने के चक्कर में वो मार दिया मेरे को। आप देख सकते हैं किस तरीके से भोपाल की इस सड़क पर गाय बैठी हुई हैं। लगातार यहाँ से निकलने वाले वाहनों को इनकी वजह से समस्या हो रही है और यही स्थिति हाईवे पर भी है, यही स्थिति बाज़ारों में भी है और यही स्थिति आम सड़कों पर भी है, जहाँ पर लोग कभी इन आवारा पशुओं की वजह से हादसे का शिकार हो जाते हैं तो कभी ये आवारा पशु ही हादसे का शिकार हो जाते हैं और इनकी जान चली जाती है।
जैसा कि आपने सुना, बीच सड़क पर मौजूद रहने की वजह से इन पशुओं की जान भी चली जाती है। मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रक ने 12 गायों को कुचल दिया और इस हादसे में सारी गायों की मौत हो गई। चौंकाने वाली बात यह है कि एमपी और तमाम जिलों में पर्याप्त गौशालाएं होने का दावा होता है, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हादसे हो रहे हैं। ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां गाय बैठती हैं, वहां से उनको कौन उठाएगा उनकी जिम्मेदारी फिक्स की गई है। साथ ही साथ जो पूर्व में एक्सीडेंट हुए हैं उनके खिलाफ, उन कर्मचारियों जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ हमने प्रस्ताव भी आज भेजे हैं। आवारा पशु देश की राष्ट्रीय समस्या क्यों है, उसके लिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से आई तस्वीरें भी देख लीजिए। जयपुर का पुराने शहर वाला इलाका हो या फिर पौष, छुट्टा जानवर यहाँ भी हर कोने में मौजूद दिखाई देते हैं। तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं, इनसे रोड जाम हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, मतलब लग जाती है लोगों को, कई सारी परेशानियाँ होती हैं। पालतू जब लोग रखते तो उनको, लेकिन जब दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं तो ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ना। रोड पे जितने भी गाय हैं, इनसे ये है कि बार बार गाड़ियाँ रुक जाती है और जो वाहन आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है ज़्यादातर। हकीकत ये है कि इनकी वजह से सिर्फ ट्रैफिक जाम नहीं होता, बल्कि कई बार हादसे हो जाते हैं। जयपुर में 2 नगर निगम है, लेकिन कोई भी अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाता और कीमत देश का आम आदमी है चुकाता। लेकिन ऐसा है क्यों? आखिर आवारा पशु की समस्या देश में इतनी बड़ी क्यों हो गई है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमने एनिमल एक्सपर्ट से बात की। हमारा सिस्टम इस तरीके से बना हुआ है कि हम जो अनप्रोडक्टिव कैटल हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। तो डेयरी इंडस्ट्री आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करती है, कैटल को प्रोड्यूस करती है और उसके बाद इनसे दूध लिया जाता है। इनको उस समय पे बहुत बुरी कंडीशंस में रखा जाता है, छोटी छोटी रोप से बांध के रखा जाता है। 3-3 मालों की बिल्डिंग्स में हमने देखा है कि कैटल को रखा गया है। इनके बच्चों को इनसे अलग कर दिया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा दूध को बेचा जा सके। वो सब होने के बाद काफी बार दिन में भी इनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है, खाना खुद ही जाकर ढूंढने के लिए और खाने के लिए। पर जब दूध देना कम्प्लीटली बंद कर दे तो इनको पूरी तरह से ही निकाल दिया जाता है। एनिमल एक्सपर्ट के मुताबिक देश के तमाम शहरों में दिखने वाले आवारा पशुओं में ज्यादातर मजबूरी के शिकार हैं। वो गाय जब दूध देना बंद कर देती है तो उन्हें सड़क पर छोड़ दिया जाता है। न खाने की व्यवस्था होती है, न सुरक्षा की। और सिस्टम की इस खामी का अंजाम सिर्फ बेजुबान नहीं भुगतते, बल्कि देश के आम लोग भी इसकी कीमत चुकाते हैं। उम्मीद है कि जिस सिस्टम के भरोसे देश चलता है वो इस समस्या को सुनेंगे, समझेंगे और इसका निदान भी करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।